नए फायर फाइटर को लगा कि वो आग से बचकर निकल जाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि आगे काचूकू और भी खतरनाक है। जैसे ही वो बिना सोचे समझे आगे भागा, उसकी हवा ने पीछे की आग को और भड़का दिया और वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही लपटों में गिर गया। टीम के पास दुख मनाने का भी समय नहीं था। आग तेजी से पूरे कस्बे की तरफ बढ़ रही थी। वे लोग एक फायर लाइन खोदकर आग रोकने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन जैसे ही निशान लगाए गए, कस्बे की तरफ अचानक धुआं उठने लगा। सब बिना समय गंवाए उसी दिशा में दौड़े। बाहर पहुंचते ही उन्हें कुछ ग्रामीण मिले और बातचीत में पता चला कि ये आग उन्हीं विलेजर्स ने लगाई थी, क्योंकि गांव के प्रधान के बेटे की शादी थी और उन्हें स्टेज लगाने के लिए खाली जमीन चाहिए थी। फायर फाइटर उन्हें समझाना चाहते थे, पर गांव वाले गलती मानने के बजाय उल्टा उन्हें नाकारा बताने लगे और फिर वापस आग लगाने चले गए। इतने लापरवाह लोगों के सामने टीम लीडर के पास एक ही विकल्प था, सबको पीछे हटने का। जब वे बेस लौटे तो देखकर दंग रह गए। ग्रामीणों ने उनके टेंट और प्रोटेक्टिव सूट तक जला डाले थे। टीम को मजबूरन खुले आसमान के नीचे रात बितानी पड़ी। इधर वे मदद का इंतजार कर रहे थे और उधर गांव में शादी का जश्न चल रहा था। किसी को एहसास तक नहीं था कि पहाड़ी आग अब सीधे गांव की ओर आ रही है। सुरक्षा के लिए तुरंत महिलाओं और बच्चों को निकालने की तैयारी की गई और उन्हें एयरलिफ्ट किया जाने लगा। लेकिन जब पायलट आग की दीवार के बीच से निकलने की कोशिश कर रहा था, इंजन में दिक्कत आ गई और विमान को मजबूरन बीच आग में लैंड करना पड़ा। वजन कम करने के लिए बच्चों को पहले चढ़ाया गया, फिर जो भी बेकार सामान था सब फेंक दिया गया, यहाँ तक कि पूरा फ्यूल भी छोड़ना पड़ा। लेकिन फिर भी विमान उड़ नहीं पा रहा था। नीचे छोड़ा गया ईंधन चिंगारी के बेहद करीब था और अगर वो भड़क जाता तो सब खत्म। इस नाजुक पल में टीम लीड ने बच्चों को आंखें बंद करने को कहा। कुछ सेकंड बाद विमान अचानक ऊपर उठ गया। उसने खुद को कुर्बान कर बाकी सबको वक्त दे दिया। बच्चों को आखिरी बार हाथ हिलाकर विदा करने के बाद उसकी परछाई आग के समंदर में खो गई। कई दिनों की मशक्कत के बाद आखिरकार आग बुझा दी गई और तब जाकर उस छोटे से कस्बे ने फिर से सांस ली, एक नई सुरक्षित शुरुआत के